ट्रेडिंग अकाउंट में जो इम्पोर्टेंट आइटम्स जो यूज होने वाला है उस पे हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था, कौन कौन से आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और किसको हम लोग डीआर साइड में दिखाते हैं, किसको सीआर साइड में दिखाते हैं। तो उसी को हम लोग आज नेक्स्ट क्लास में आए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, उसका एक फॉर्मेट बना करके उसको दिखाते हैं कि कौन सा आइटम्स डीआर में जाएगा, कौन सा सीआर में जाएगा और कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें दो साइड होता है, एक डीआर साइड होता है, सीआर साइड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑफ जिस कंपनी का नाम होगा उसका हम लोग नाम लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, और जो डेट होगा 31 मार्च या 31 दिसंबर या जो भी हाफ ईयरली बना रहे हैं या ईयरली बना रहे हैं या क्वार्टरली बना रहे हैं, जो डेट होगा डेट के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर मेंशन कर देते हैं डेट को। उसके बाद हम लोग चलते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट का दो पार्ट्स में होता है हमारा, एक डीआर साइड होता है और एक सीआर साइड होता है। तो पार्टिकुलर्स होता है सबसे पहले, उसके बाद अमाउंट्स होता है, फिर पार्टिकुलर्स होता है और अमाउंट्स होता है। एक डीआर साइड होता है, दूसरा सीआर साइड होता है। तो सबसे पहले डीआर साइड में कौन कौन से आइटम आएंगे, किस किस आइटम को हम लोग को डीआर साइड में दिखाना है, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मिलेगा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिख करके दिखाते हैं और ये ओपनिंग स्टॉक हमारे पिछले प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है, वही हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। कभी कभी क्वेश्चन में डेट भी दिया रहेगा 31/3/2012 या 15 या 20 या 21 जो भी दिया रहे या दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग को दिखाना रहता है टू परचेज। परचेज में से हम लोग लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न्स को, या रिटर्न्स आउटवर्ड लिखा रहे या रिटर्न्स सीआर लिखा रहे, सबका मतलब परचेज रिटर्न्स ही होता है। तो हम लोग परचेज से परचेज रिटर्न्स को लेस कर देंगे और जो अमाउंट्स बचेगा हम लोग इसको या अमाउंट के कॉलम में दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग दिखाते हैं टू कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, रेलवे फ्लाइट्स ऑन परचेज। ये हम लोग पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस किया था कि ये सारा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है और हमेशा इसको डीआर साइड में दिखाते हैं। कूलिंग एंड कैटेज, इसका डिटेल्स वीडियो हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाया है और वो आपको मिलेगा, वहां सर्च करिएगा तो। और ट्रिक चार्ज, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी, बेजेज, प्रोडक्टिव बेजेज, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड का खर्चा है या मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है। उसके अलावा हम लोग दिखाते हैं बेजेज एंड सैलरी। कभी कभी क्वेश्चन में सैलरी एंड बेजेज दिया रहता है, तो वैसे स्थिति में जब पहले बेजेज एंड सैलरी लिखा रहे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और पहले सैलरी लिखा रहे और बाद में बेजेज लिखा रहे तो वैसे कंडीशन में उसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, यानी जो पहले दिया रहेगा उसकी प्रायोरिटी मानी जाती है। तो यहाँ टू बेजेज एंड सैलरी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रेडिंग का खर्चा है। उसी में सैलरी एंड बेजेज, पहले सैलरी लिखा रहे और बाद में बेजेज रहे तो उसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ये पीएल का खर्चा होता है, उसमें थोड़ा सा बेजेज है और ज्यादातर सैलरी का पार्ट उसमें लगा हुआ है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको पीएल के डीआर साइड में दिखाते हैं। उसके अलावा आता है फैक्ट्री का एक्सपेंस, जैसे फैक्ट्री रेंट, रेट, टैक्स, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, ये सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। गैस, फ्यूल, पावर, ऑयल, ग्रीस, वाटर, ईटीसी, जो भी फैक्ट्री के अंदर का जो भी खर्चा है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एंड मार्केट, पैकिंग एंड मटेरियल्स जो भी यूज होता है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। तो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देते हैं, टोटल अमाउंट्स। उसके अलावा हम लोग अब सीआर साइड में क्या क्या दिखाते हैं तो उस पर हम लोग डिस्कस करें। तो सीआर साइड में हम लोग सेल्स दिखाते हैं, बाय सेल, उसमें से लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न को, रिटर्न्स इनवर्ड या रिटर्न्स डीआर। सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न्स डीआर का मतलब सेल्स रिटर्न ही होता है। ये तीनों में से कोई एक दिया रहेगा या तीनों दिया हो सकता है, जो दिया रहेगा हम लोग उसको
लेस कर देंगे सेल्स से रिटर्न कर लेस करके हम लोग उसको अमाउंट वाला कॉलम में दिखा देंगे। उसके अलावा आपको दिखाना पड़ता है यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पिछले क्लास में भी हम लोग ने बात किया था कि कॉस्ट ऑफ वैल्यू और कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस में से जो भी कम वैल्यू होता है, जो भी लेस लोअर वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं। तो ये सारा अमाउंट्स को हम लोग फुलफिल कर लेते हैं। तो देखते हैं एक फाइंडिंग कैलकुलेशन करके कि हमारा DR साइड का अमाउंट ज्यादा है या CR अमाउंट साइड का अमाउंट ज्यादा है। यदि DR साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो पहले हम यहाँ DR साइड में अमाउंट दिखाते हैं, लिखते हैं, फिर इसके सामने अपोजिट यहाँ दिखाते हैं और फिर CR साइड के अमाउंट को घटा देते हैं और जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट बचता है, DR साइड में हमारा अमाउंट ज्यादा है और CR साइड में अमाउंट कम है तो ग्रॉस लॉस होगा, और जो भी अमाउंट कम होगा बैलेंस करके हम लोग यहाँ दिखाते हैं और लिख देते हैं बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू PL अकाउंट। कभी कभी ये आमदनी ज्यादा हो जाता है और खर्चा हमारा कम रहता है, तो वैसे स्थिति में हम लोग CR साइड के अमाउंट को पहले यहाँ दिखाएंगे, DR साइड के टोटल अमाउंट को जोड़ लेंगे और जो CR साइड के अमाउंट होगा यहाँ लिखेंगे, उसके अपोजिट में DR साइड में लिखेंगे और इसको जो भी अमाउंट आया उसको लेस कर देते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर होता है यहाँ हम लोग दिखाते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ हम उसको अमाउंट को दिखाते हैं और इसको ट्रांसफर कर देते हैं PL अकाउंट के CR साइड में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि आपका और आपके मित्र का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ सके और इस तरह के वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।